मैं हूं आपके साथ शिवानी को और आइए रुक करते हैं इसकी बड़ी खबरों की ओर। छठ पर्व पर पाली में छठी मैया के जयकारे के साथ शुरू हुई आराधना। बिरसिंहपुर पाली, हमारे संवाददाता ओम प्रकाश अग्रवाल की खास रिपोर्ट। छठ का यह महापर्व दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। उत्तर भारत व बिहार राज्य का प्रचलित महापर्व छठ पूजा होती है, जबकि वही मध्य प्रदेश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी पूरे परंपरागत तरीके से मनाया गया। पर्व को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाने के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ पाली स्थानीय प्राचीन सगरा तालाब में एकत्र हुए। गौरतलब है कि पर्व के प्रथम दिन महिलाओं ने सूर्यास्त के पूर्व भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा पाठ के साथ व्रत की शुभारंभ किया। इस दौरान बांस के बर्तन में फल सब्जी सहित अन्य नैवेद्य छठ माता व भगवान सूर्य देव को भोग स्वरूप अर्पित किया गया। बताया जाता है कि छठ पूजा के दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान सूर्य को स्नान कर पवित्र नदियों से अर्घ्य दिया जाता है। उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे परिवार को दीर्घायु खुशहाली प्राप्ति होती है। मानता है कि नव विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत का पालन करने से उन्हें तेजस्वी बलशाली संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन माता कुंती ने व्रत का पालन किया था तो उन्हें भी बलवान और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई थी। बताया जाता है कि पहले दिन बिना नमक के भोजन किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत का पालन कर सायं सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और तीसरे दिन सुबह भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर व्रत का समापन किया जाता। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का लंबी आयु महत्व के है। लिए और पुत्र दान, यह पर्व संतान और पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र के लिए मनाया जाता है। क्या क्या प्रक्रिया रहती है, क्या क्या कैसे प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया यह है कि 3 दिनों से हम लोग ये व्रत को रखते हैं। पहले दिन हम लोग खीर लौकी भात खाते हैं और दूसरे दिन हम लोग दिन भर उपवास रह करके शाम को खीर पूड़ी खाते हैं और तीसरे दिन पूरा 24 घंटे का व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस व्रत का इस व्रत का करने से इसकी विशेषता है कि इसीलिए हम लोग छठ पूजा के व्रत करते हैं। और ये महीनों पहले से उत्साह भरा रहता है कि ये उत्साह भरा रहता है। सालों साल तक इसका इंतजार करते हैं और साड़ी कपड़े यहाँ तक कि गहने जेवर भी और फल फ्रूट गन्ने इसकी तैयारी कम से कम महीनों पहले से करने लगते हैं। और हमारी इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए छठ पूजा का व्रत हम करते हैं। छठ महापर्व संतान, सुख, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। छठ महापर्व मनाने से संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता संतान प्राप्त होती है। जिसका संतान रहता है उसको संतान सुखी रहती है। पुराणों में मान्यता है कि चित्रसेन, राजा चित्रसेन को संतान नहीं थी। मुनि कश्यप ने उनको यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ करने के बाद उनको संतान प्राप्त हुई, लेकिन संतान वो मरी हुई संतान प्राप्त हुई। तो पुत्र के विछोह में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा की पुत्री चित्रसेन अवतरित हुई और उन्होंने छठ महापर्व करने का आग्रह किया। जब राजा ने छठ महापर्व किया तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह पुत्र प्राप्ति के लिए छठ का त्यौहार मनाया जाता है। यह छठ त्यौहार 3 दिन का व्रत होता है। पहला नहाए खाए रहता है, लौकी भात खाते हैं, इसके बाद खीर खाते हैं, तीसरे दिन पूरा निर्जला व्रत रहते हैं। 3 दिन का इस तरह 3 दिन व्रत रखा जाता है। आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। नमस्कार।